जय हिंद सभी को। आज के इस क्लास में हम यूथ पब्लिकेशन का बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसी में जो कि है आज इसके हम प्रैक्टिस सेट 12 को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 11 तक को कवर कर लिया था। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और इस बुक का PDF जो कि है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 12 को हम लोग देखने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? बताइए, भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो किसे माना जाता है? ये आपका भारतीय संविधान को जो कि है भारत का सर्वोच्च कानून जो कि है माना जाता है। और ये कब से पूरी तरह से लागू हुआ था? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को जो कि ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका वित्त आयोग से जो कि है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? बताइए, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? तो किस अनुच्छेद में कहता है? बताइए, तो ये आपका अनुच्छेद 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना क्या है? बताइए, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना की और उनकी रक्षा करना क्या है? तो ये क्या है? बताइए, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। और ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो कि है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है? बताइए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है? तो कौन है? तो ये आपका सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? बताइए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि है कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 का C किससे संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 243 का C जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायतों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बताइए, 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो कि है भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बताइए, तो ये आपका 22 भाषाओं को जो कि है मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? बताइए, इनमें से कौन जो है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन है वो कौन करता है? बताइए, तो ये आपका वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को जो कि है किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोना के नाम से जो कि है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? बताइए, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जो कि है कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो ये आपका सेरस जो है सेरस बौना ग्रह मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? तो कौन है? तो ये आपका फ्यूजियामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो ये आपका वोल्गा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? बताइए, विश्व के सबसे अधिक गैस के भंडार किस देश में है? तो ये आपका रूस में है। रूस में जो कि है प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, लोकटक झील जो है वो किस राज्य में है? तो ये आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस नदी को जो कि है बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? बताइए,
तो ये आपका दामोदर नदी को जो कि है बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? बताइए, कांटेदार वन जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपका राजस्थान में जो कि है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है? तो कौन सा शहर है बताइए? तो आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो ये आपका लक्षद्वीप सागर के नाम से जो कि है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है? बताइए, कौन जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है? तो ये आपका छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछेगा कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो ये आपका मांडूक उपनिषद जो है ये सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडूक उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपका विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? बताइए, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ये आपका ग्रेनाइट से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? बताइए, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुगमा क्या है? बताइए, तुलुगमा जो है वो क्या है? तो तुलुगमा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है वो सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो किसका निर्माण नहीं कराया था बताइए? तो आपका दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो कि है सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। पर दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो कि है ये शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? बताइए, जैसलमेर का किला जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जी ये जो है आपका राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर का किला जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के आदेश पत्र वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? बताइए, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? किस सुधार से था बताइए? तो ये आपका शिक्षा सुधार से जो कि है संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? बताइए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो किस विश्वविद्यालय में किया था बताइए? तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो कि है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? बताइए, व्यपगत का सिद्धांत नीति जो है वो किसने तैयार की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने जो कि तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? बताइए, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के जो सदस्य थे वो किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये आपका लाल कुर्ती के नाम से जो कि है प्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो कि है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC का संक्षिप्त रूप क्या है? बताइए, IFSC का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये आपका हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? बताइए, बुल एंड बियर का शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ये आपका शेयर बाजार के लिए जो कि है प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो ये आपका 943 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी? बताइए। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी? तो कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी बताइए? तो आपका जन धन योजना जो कि है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बताइए? तो ये आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लाभ से जो कि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? बताइए। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया स्वयं योजना का जो कि है लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या है बताइए? तो यह शिक्षा का अधिगम, समानता और गुणवत्ता को जो कि है सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए। नौटंकी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? बताइए। चेरियल कला चित्रकला जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य से जो कि है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? बताइए। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? तो ये आपका जेसी कुमारप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को जो कि है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ जो कि है किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो किस देवी की दी जाती है बताइए? तो ये आपका सरस्वती की जो कि है कांस्य प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISS का संक्षिप्त रूप क्या है? ISS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ISS का फुल फॉर्म जो है वो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो कौन है बताइए? तो ये आपका प्लॉटर है। प्लॉटर जो है ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव, स्कैनर और जॉयस्टिक ये आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन क्या है? बताइए। पाइथन जो है, पाइथन क्या है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। इंटरनेट के संदर्भ में MAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। MAN का फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? बताइए। ईमेल का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ये आपका BA शिवा अय्यादुरई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? बताइए। किस भौतिक मात्रा का जो कि है सीमेंस में मापन किया जाता है? तो किस भौतिक मात्रा का किया जाता है बताइए? तो ये आपका विद्युत चालकता का जो कि है मापन सीमेंस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो ये आपका हाइटोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? बताइए। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? तो कौन सा नियम देता है? तो ये आपका गति का दूसरा नियम जो कि है देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? बताइए। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? बताइए। तो ये आपका दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए। वाहनों के हेडलाइट में के रूप में जो कि है निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो ये आपका अवतल दर्पण का जो कि है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? तो आपका जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? बताइए, आवर्त सारणी में जो कि है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसके धात्विक लक्षण क्या होते हैं? तो ये आपका घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? बताइए, कैंसर का उपचार जो है वो निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस के द्वारा किया जाता है? तो ये आपका रेडॉन के द्वारा जो कि है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? बताइए, सोल्डर जो है वो निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? तो ये आपका सीसा और टीन का जो कि है मिश्र धातु है सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? बताइए, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है बताइए? तो ये आपका इमाइलेज जो कि है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? बताइए, यदि दूध को ग्रीष्म काल मतलब कि गर्मी में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, तो उसका कारण क्या है जो वह खट्टा हो जाता है? तो ये लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण के कारण जो कि खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, ब्लड प्रेशर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य सिस्टोलिक दाब का लगभग 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बताइए, मानव मूत्र का पीला रंग जो है वो किसकी वजह से होता है? तो ये यूरोक्रोम के वजह से जो कि है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, पक्के बाघ अभयारण्य जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में जो कि है अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस देश ने बॉल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी नामित किया है? बताइए, दिसंबर 2024 में जो कि है किस देश ने बॉल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये अमेरिका ने जो कि है बॉल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले तटीय व जल पक्षी की गणना कराया है? बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो कि है देश के पहले तटीय व जल पक्षी की गणना कराया है? तो किस राज्य ने करवाया है? बताइए, तो ये आपका गुजरात ने जो कि है करवाया है।